हदगांव नगरपालिका चुनाव में प्रभार क्रमांक 4 के इच्छुक उम्मीदवार संतोष उर्फ उदयन राजे देवगर के साथ वंदे भारत के रिपोर्टर गार्डमेंट जाधव ने की खास बातचीत। शहर के विकास के मुद्दे पर क्या कुछ बोले इच्छुक उम्मीदवार संतोष देवगर। पूरे महाराष्ट्र में नगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं, बहुत तेजी से चल रहे हैं। वैसे हदगांव नगर पालिका का चुनाव भी बहुत तेजी से चल रहा है। अभी आपके साथ युवा जनरेशन के उदयन राजे उर्फ संतोष देवकर इच्छुक उम्मीदवार आपके सामने है। इनको पूछेंगे अपन कि आप जनता के सामने जाने के बाद कौन से प्रश्न लेके जाएंगे। संतोष जी, आप आम जनता के सामने जाने के बाद कौन से विकास का मुद्दा लेके जाएंगे, वो बता। सबसे पहले सभी श्रोतागण को और आपके न्यूज चैनल को मेरा सबसे जय श्री राम। हदगांव नगर पंचायत नगर निगम का जो इलेक्शन अभी होने जा रहा है, उस इलेक्शन में मैं किसी पक्ष की ओर से तो अभी नहीं शुरुआत कर रहा हूँ, मगर जनता के विकास के एक ध्येय एक मन में लेकर उनके विकास की प्रेरणा से मैं प्रेरित होकर इस बार मैं राजकारण में अपना पदार्पण कर रहा हूँ, जिससे कि मैं जनता की सेवा में अपना पूरा योगदान दे सकूं। पूर्व विधायक माधवराव पाटिल जोलगांवकर, इनकी एक हाथी सत्ता नगर पालिका में थी, उसने अभी तक कौन से विकास काम किया और कौन से किया नहीं, वो आप बताते। हालांकि पूर्व विधायक माधवराव जी जोलगांवकर ने उनके हाथ में 10 साल तक हदगांव की नगर पालिका उनके हाथ में थी, मगर उन्होंने चाहिए उस हिसाब से जनता का या हदगांव शहर का कोई विकास नहीं किया है। उन्होंने घोषणा तो इतने दी है कि बोल नहीं सकते। मतलब कैसा होगा कि एक बताने का और एक करने का ये उनका पहले से चलने वाली रणनीति है। उन्होंने विकास के नाम पे जनता के जो भी निधि आता था या फिर जो भी कुछ जनता के विकास के लिए निधि आती था, वो सिर्फ उनका यूज उन्होंने अपने लोगों के या फिर जो भी नगर सेवक थे, जो पार्षद थे, उनका खुद का विकास करने के लिए किया है, मगर जनता के लिए कोई विकास नहीं किया है। यही मेरा उनके ऊपर आरोप है। हदगांव शहर में पानी की समस्या है, शिक्षा, आरोग्य और सब कुछ बहुत समस्या है। इसके बारे में आप क्या करना चाहते हैं? जी, अगर हदगांव के जनता के पानी का, आरोग्य का अगर हम विश्लेषण करते जाएंगे तो शायद 2 दिन तो भी लग जाएगा, क्योंकि पूर्व विधायक और उनके नगर सेवकों ने या फिर सेना बीजेपी की भी जो नगर सेवक थे, एक ही विधायक नहीं है बल्कि यहाँ पे सेना बीजेपी की जो पूर्व नगर सेवक थे उनकी भी मिलीभगत थी। इनका काम सिर्फ टेंडर लेना, गुत्तेदारी करना और खुद का प्रॉफिट करना यही रहा है। जनता के विकास से इनको कुछ लेना देना नहीं है, अपनी झोली भरना यही उनका ध्येय था। मगर हमारा ध्येय कुछ अलग है। हम एक नया ध्यास, नया विकास की एक प्रेरणा, एक ज्योत हमारे दिल में जगाकर जनता के विकास के लिए हम जाने वाले हैं। और भी खूब समस्या, बहुत समस्या ये हदगांव शहर में है, और ये रास्ता है, नाली है और वाटर फिल्टर की समस्या है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से हदगांव शहर की जनता को ये बताना चाहता हूं कि मैं नगर पालिका में चुनाव विजयी होने के बाद जनता के लिए सर्वप्रथम मैं उनके आरोग्य की व्यवस्था करने के लिए सबसे पहले पानी की समस्या को छुड़ाऊंगा। उसके बाद जो भी हमारे न्यू जनरेशन है उनके एजुकेशन के लिए, उनके क्रीड़ांगन के लिए एक व्यवस्था करने का मैं प्रयत्न करूंगा। और जो वृद्ध है उनके लिए ना कोई यहाँ पे बगीचा है, ना कोई आश्रम जैसा व्यवस्था है, ना कोई बैठने के लिए, ना कोई वाचनालय है, तो मैं उनके लिए वो बनाने का नया प्रयास करूंगा। नया जनरेशन के लिए पुणे के सिस्टम से यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम, गटार के लिए वो बनाना चाहूंगा और उनके नए तरुण जनरेशन को आगे प्रभाव में लाने के लिए मैं उनको रोजगार निर्मित के लिए एमपीएससी यूपीएससी के स्टडी सर्कल जैसा मैं यहाँ पे नए कुछ एकेडमी चालू करने का प्रयास करूंगा। ये थे युवा कार्यकर्ते उदयन उर्फ संतोष देवकर। उसने कहा कि मैं जनता के सामने हर मुद्दा लेके जाऊंगा और उनका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा, ऐसा उनका कहना है।